हेलो एवरीवन। आप लोगों के लिए एक बहुत ही काम की जानकारी है। यदि आप एक कार ओन करते हैं या लेने का प्लान कर रहे हैं और आपने कभी ये सोचा होगा कि सनलाइट से प्रोटेक्शन के लिए या थोड़ी बहुत प्राइवेसी रीज़न से आप कार में ब्लैक फिल्म लगाने की सोच रहे थे या आपने ऑलरेडी लगा रखी हो और उसके लिए आपका चालान हो चुका हो, या कई बार ऐसा देखने को मिला होगा, आपने सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोस में देखा होगा पुलिस वाले उस ब्लैक फिल्म को खींचकर फाड़कर बाहर निकाल देते हैं। तो आप लोगों के काम की खबर ये है कि केरला हाई कोर्ट ने रिसेंटली ही केरल हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो कार की विंड स्क्रीन और विंडोज़ पर हम जो ब्लैक फिल्म लगाते हैं उस पर जो चालान किया जाता है पुलिस द्वारा वो इल्लीगल है। जी हाँ, उस पर चालान नहीं किया जा सकता है। केरल हाई कोर्ट ने ये स्टेट किया है कि कार पर ब्लैक फिल्म लगाने पर या टिंटेड स्क्रीन कराने पर, जैसे हम यही कहेंगे कि स्क्रीन को काला कराने पर किसी तरीके का चालान नहीं होगा। यदि आपकी कार BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और VLT यानी कि विजिबल लाइट ट्रांसमिशन को फॉलो करती है और इसके नॉर्म्स को ब्रेक नहीं करती है तो आप कार पर ब्लैक फिल्म लगा सकते हैं। ये बिल्कुल ही लीगल है। इसके लिए आपकी जो साइड विंडोज़ होती हैं उनके ग्लास पर आपको 50% विजिबिलिटी रखनी होगी। इसके अलावा सामने और पीछे के विंड स्क्रीन पर आपको 70% विजिबिलिटी रखनी होगी। तो आप कार पर जो विंड स्क्रीन है उस पर ब्लैक फिल्म लगा सकते हैं या उसकी जो ग्लासेस हैं उन्हें टिंटेड यानी कि काला करवा सकते हैं। यह आपका डीलर आपको कार में करके दे सकता है या आप आफ्टर परचेस ऑफ द कार मार्केट से भी या एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी से करवा सकते हैं। इसके लिए चालान नहीं किया जा सकता है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कंसर्न रेज किया था कि कारों की जो विंड स्क्रीन होती है या ग्लास विंडो होती है उसे ब्लैक कराना एक सेफ्टी रीज़न से गलत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। एक सेफ्टी कंसर्न क्रिएट हो जाता है। उसके बाद ये मान के चलिए कि अघोषित तौर पर, परंतु ये पूरे देश में बैन हो गया था और जो पुलिस थी गाड़ियों को रुकवा कर विंड स्क्रीन से ब्लैक फिल्म को उतरवा देती थी। इसके अलावा हैवी फाइन आपके ऊपर लगा देती थी। तो केरल में 2 लोगों को, एक डीलर और एक व्यक्ति जिसकी कार थी, उन दोनों ने पिटीशन फाइल किया था केरल हाई कोर्ट में और इस रूल को चैलेंज किया था कि क्या कार की विंड स्क्रीन ब्लैक कराने पर फाइन करना सही है या गलत है। तो केरल हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि नहीं, ये अनअमेंडेड, ये जो पुराना मोटर व्हीकल एक्ट 1989 था उसका रूल 100 था, इसमें ये अनअमेंडेड प्रोविज़न था। बट जो लेटेस्ट मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें 2021 में जब वो इम्प्लीमेंट हुआ तो अप्रैल 2021 में इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ उसमें ये जो रूल था वो अमेंडेड है, जिसमें VLT विजिबल लाइट ट्रांसमिशन का प्रोविज़न दिया गया है, जिसमें आप जो लेटेस्ट अप्रैल 2021 का रूल अमेंडमेंट है उसके तहत केरल हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप सामने और पीछे का जो विंड स्क्रीन है उसे 70% विजिबल रखें। इसके अलावा साइड के जो विंडो ग्लासेस हैं उन्हें 50% विजिबल रखना आपको ज़रूरी है। तो आप ग्लास को टिंटेड करा सकते हैं। आप डीलर के थ्रू भी करवा सकते हैं और आफ्टर मार्केट भी करवा सकते हैं। जो पिटीशन था वो डीलर ने भी लगाया था, इसके साथ साथ उस व्यक्ति ने लगाया था जिसकी कार पे 250 रुपये का चालान हुआ था। डीलर को केरल के MVD यानी कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट द्वारा कंटिन्यूसली ये कहा जा रहा था कि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा यदि वो ये फिल्म्स कार के विंड स्क्रीन पर और विंडो ग्लासेस पर लगाता है। इसके अलावा उसी डीलर से कार खरीदने वाले एक शख्स के ऊपर 250 रुपये का जुर्माना मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने कर दिया था। इसके बाद इन लोगों ने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाया। पिटीशन में केरल हाई कोर्ट का इसके बाद केरल हाई कोर्ट का ये निर्णय आया कि आप सामने और पीछे के विंड स्क्रीन को 70% और साइड विंडो ग्लासेस को 50% आपको विजिबल रखना होगा। दैट मीन्स 30% सामने और पीछे और 50% आप साइड ग्लासेस पर टिंटेड करवा सकते हैं, जो आपको सन प्रोटेक्शन, हीट प्रोटेक्शन और UV रेज से बचाएगा। तो आप एज अ प्रोटेक्शन इसकी लेयर अपने कार पर, अपने ग्लासेस पर लगवा सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरह की मनाही नहीं है। यदि कोई पुलिस वाला आपका चालान करता है या आपको रोकता है सिर्फ इस टिंटेड विंड स्क्रीन के लिए, तो आप केरल हाई कोर्ट का ये जजमेंट जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया है उस पुलिस अधिकारी को दिखा सकते हैं। यदि फिर भी आपका चालान करे तो हायर पुलिस अथॉरिटी को आप इसकी शिकायत कर सकते हैं या अपने जुरिडिक्शन के न्यायालय जहां पर आपका चालान हुआ है वहां उस कोर्ट में उस अधिकारी के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।